पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय हेमाराम जी, सम्मानित मंच, समस्त विद्यालय स्टाफ, समस्त कमेटी के मेंबर्स एवं अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बाल विद्या मंदिर बाड़मेर जिले के अंदर सबसे पुरानी प्राइवेट स्कूलों में से एक है। ये संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है और यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया जाता है। आने वाला समय इन युवाओं का है, एजुकेशन का है और इस क्षेत्र के अंदर आपका विद्यालय बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है और सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के मध्य कंपटीशन पैदा करने के लिए अग्रणी श्रेणी में रहा है और जब कंपटीशन होता है तब भी गुणवत्ता आती है। तो आपका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य है और विशेषकर यहाँ आर्ट्स के अलावा साइंस और कॉमर्स को पढ़ाया जाता है, जो कॉमर्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसी प्रकार आपका विद्यालय दिन दुगना रात चौगुना प्रोग्रेस करे और मंच पर विराजमान बैठे हैं हमारे भामाशाह सेठ जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करते हुए बालिका शिक्षा के लिए करोड़ों का अनुदान दिया और अभी अभी वो दिल्ली के अंदर सम्मानित भी हुए। तो वैसे भामाशाहों के सम्मान से और भामाशाहों के आगे आने से ही शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आता है। हमारा बाड़मेर जिला हमेशा अभावों की श्रेणी में गिना जाता था और यहाँ किसी अधिकारी की पोस्टिंग की जाती थी तो वो काले पानी की सजा के रूप में मानते थे, लेकिन आज धीरे धीरे इन परिस्थितियों के साथ में बाड़मेर जिला बदला है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रोग्रेस कर रहा है। ये हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामदान जी की सोच है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए यहाँ हॉस्टल की भी शुरुआत की और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे इस शिक्षा के प्रति बाड़मेर के लोगों का लगाव रहा और लोगों ने ये समझा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी यही कहा था कि शिक्षा वो सभी समस्याओं का समाधान है कि शिक्षा ग्रहण करके अगर सक्षम हो जाएंगे, समझ आ जाएगी, सूझबूझ आ जाएगी तो कोई भी समस्या अपने नज़दीक नहीं आएगी और सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा ही है। तो हम सब इसके प्रति जागरूक रहें। इस मौके पर अभिभावक बैठे हैं, इनसे यही कहना चाहूँगा कि आप बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं और बच्चों की जो रुचि हैं उसके अनुसार ही इनको आगे पढ़ाएं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ न थोपे कि तेरे को डॉक्टर ही बनना है, तेरे को इंजीनियर ही बनना है, तेरे को यही करना है। बच्चे की रुचि क्या है उसी अनुसार बच्चे को आगे बढ़ाएं और बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दें। और सरकारी स्कूलों में तो अभिभावक पेरेंट्स की मीटिंग में अभिभावक बहुत कम आते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में हमेशा टीचर्स कहते रहते हैं तो और बच्चे ही पीछे पड़ जाते हैं कि हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग है और आप आओ। फिर भी आधे से ज़्यादा अभिभावक पेरेंट्स मीटिंग मिस कर देते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, पेरेंट टीचर की मीटिंग हो, जो माता पिता में से कोई एक जरूर आए। और मैं भी जब फ्री होता था तो मेरे बच्चों की भी स्कूल के अंदर पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, बच्चे पकड़ के ले जाते थे। लेकिन अभी व्यवस्था के कारण मैं नहीं जा पाता हूँ तो उनकी मम्मी भी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप बच्चों के साथ में जब स्कूल में टीचर के साथ में मीटिंग होगी तभी आपको पता चलेगा कि बच्चा किस दिशा के अंदर जा रहा है, क्या उसके सामने परेशानी आ रही है। तो बच्चों को हमेशा मित्र समझकर, उसके मन को समझकर उसी के अनुसार उसको आगे बढ़ाएं, समझाएं, ताकि ये अच्छी प्रोग्रेस कर सके। और आशा करता हूँ कि इसी विद्या मंदिर से पढ़कर बच्चे आगे अच्छी प्रोग्रेस करें, आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने और काफ़ी बने भी हैं इस स्कूल से पढ़कर।
और जो यहाँ स्कूल से पढ़कर गए हैं उनका भी स्कूल के प्रति थोड़ा लगाव ज़्यादा रहेगा, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्राइवेट शिक्षण संस्था भी मजबूत होगी और शिक्षा के स्तर के अंदर सुधार आएगा। मैं आप सभी को इस मंच के माध्यम से जो पेरेंट्स बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं और मंच सम्मानित मंच सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद से मुझे आपने सांसद बनाया और इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मेरे ऊपर भरोसा दिया है। मैं आपके भरोसे के ऊपर पूरा खरा उतरूँगा। बाड़मेर का विकास हर क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में बाड़मेर नंबर 1 हो या औद्योगिक क्षेत्र में नई इकाइयाँ लगे, स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो या नई रेल लाइनें भी हो, हाईवे के काम हो, चाहे किसी भी तरीके के स्वास्थ्य से संबंधित हो, एग्रीकल्चर से संबंधित हो, नहर से संबंधित हो, अपने माही बांध का जो पानी बाड़मेर जिला कई वर्षों से मांग कर रहा है उससे संबंधित हो, चाहे पॉल्यूशन से संबंधित हो, हर क्षेत्र के अंदर बाड़मेर जिला प्रोग्रेस करे और जो पॉल्यूशन वगैरह की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो और किसान खुशहाल हो, सभी बाड़मेर वासी सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़े और अपनी थार की अपनाए, अपने मारवाड़ का भाईचारा हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे, यही मैं आशा करता हूं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 36 कौम के सभी लोगों को साथ में लेकर चलूंगा और आपका जो आशीर्वाद रहा है और आपका जो भरोसा है उस भरोसे के ऊपर खरा उतरूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमाराम जी और साहब बैठे हैं, आज इस स्कूल में भी मेरे लायक कोई भी काम हो, कोई सहयोग की बात हो तो आप जैसा बता देना, वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ और मेरी मन की इच्छा है कि आपकी जैसी अच्छी संस्था यहाँ बाड़मेर मुख्यालय पे चल रही है तो इसकी शाखाएं सभी पंचायत समिति मुख्यालय पे हो, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। इसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा ताकि ये जो शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा काम कर रहे हो जो साइंस और कॉमर्स के लिए, तो ये इसकी ब्रांचेज हर एक पंचायत समिति मुख्यालय पर हो तो बहुत ही अच्छा होगा और शिक्षा के अंदर बहुत सुधार आएगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अच्छा, बाई2 वाले बाल मंदिर का तो वहाँ भवन जी ने मेरे को बोला था, उसकी तो मैंने बहुत ही बढ़िया इस बिल्डिंग की तरह भव्य बिल्डिंग भी बनाएंगे और उसी तर्ज पर सभी जगह पंचायत समिति मुख्यालयों पर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, इसके लिए ये प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत